गांव शहर को देखते हैं तो गांव शहर को मिला के बनता है जिला, बनता है ना। गांव और शहर को मिला के बनता है जिला या डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है क्या, राज्य, मतलब स्टेट। स्टेट को मिला के क्या बनता है, कंट्री। और कंट्री से, ठीक है, कंट्री से बन जाएगा सुपर कंट्री, या तो बोल सकते हैं महादेश, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट से क्या बन जाती है, कॉन्टिनेंट का जब बड़ी स्केल मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट जब मिल जाती है तो क्या बन जाती है, तो पृथ्वी, ठीक है ना। और पृथ्वी किस में है, तो पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं सब ग्रह मिलकर क्या बनती है, तो बन जाती है सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल। और सौर मंडल कहाँ आती है, तो आती है सूर्य के पास। सूर्य के चारों बगल में क्या है, सौर मंडल है, ठीक है ना। कहाँ पर है, सौर मंडल है। अब ये सूर्य कहाँ पर है, तो इसी तरीका से करोड़ों सूर्य को मिलाकर, सूर्य मतलब क्या हो गया, सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्या है, तारा। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो हम लोग देखे थे कि करोड़ों तारों को मिलाकर क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। क्या बनती है, गैलेक्सी। मतलब समझ में आया कि करोड़ों तारों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, गैलेक्सी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, गैलेक्सी। करोड़ों तारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी, समझते हैं। अगर हम लोग समझे कि कुछ तारों के समूह 10, 5, 7, 8 इस तरीके कुछ तारों का समूह होता है, और वो तारों के समूह जो होते हैं वो एक अलग क्या बोल सकते हैं कि एक फिगर बनाती है, ठीक है ना, एक अलग शेप बनाती है, तब उसको लोग बोलते हैं तारा मंडल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तारा मंडल। तो यहाँ पर हम लोग का बेसिक बात आया तारा क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग समझे कि जिस प्रकार से हम लोग एक छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं स्थल खंड है, जैसे कि गांव शहर को हम लोग देखें, और करते 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 अगर हम लोग देखें कि दुनिया पूरा अगर जहाँ से आया है तो वहाँ का बात करें तो वो क्या होगा, वो गैलेक्सी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, गैलेक्सी। और करोड़ों गैलेक्सियों को मिला के बन जाता है आपका ब्रह्मांड, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, करोड़ों गैलेक्सियों को मिला के बनती है यूनिवर्स। फिर समझते हैं हम लोग जैसे देख रहे हैं तारा, तारों के समूह को क्या बोलेंगे, करोड़ों तारों के समूह को गैलेक्सी, और सिर्फ तारों के समूह को तारामंडल। तारामंडल किसको बोलेंगे, तारों के ऐसा समूह जो एक आकृति को बनाती है। तारों का ऐसा समूह जो एक आकृति को बनाती हो, एक पर्टिकुलर फिगर को बनाती हो, उसको हम लोग बोलते हैं तारा मंडल, ठीक है ना। बात समझ में आया। और हम लोग देखे थे करोड़ों तारों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, गैलेक्सी। क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। बात समझ में आया। और करोड़ों गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोस, और इसके अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है, मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। बस समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग इसके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इसको और समझना चाहे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, अगर और बढ़िया से हम लोग समझना चाहे तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। अगर शुरू से देखें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आकाश में हमको क्या जो चीज़ दिखते हैं। अगर आप आकाश में देखो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, आकाश में जितने पिंड दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं आकाशीय पिंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी, या तो उसको बोलते हैं हेवनली बॉडी। क्या बोलेंगे, हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडी या तो सेलेस्टियल बॉडी, हिंदी में बोले आकाश पिंड। क्या बोलेंगे, आकाश पिंड, या तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, ठीक है, आकाश पिंड ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारे क्या होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए आकाश पिंड क्या होते हैं, हेवनली बॉडी क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, खगोलीय पिंड, या तो इसको बोल सकते हैं खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं आकाश में दिखाई देने वाले वो सारे पिंड, ठीक है। अगर रात में जितने आकाश में दिखने वाले सारे जो पिंड हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सेलेस्टियल बॉडी या तो हेवनली बॉडी बोलिए, आकाशीय पिंड बोलिए, खगोलीय पिंड बोलिए, सारा का एक ही नाम है, ठीक है ना। अब आकाश में आप जब देखते हैं तो आकाश में आपको दो तरह के पिंड दिखाई पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, दो तरह के पिंड दिखाई पड़ते हैं। वे पिंड जिसके पास अपना लाइट और प्रकाश है, वो एक जिसके पास अपना हीट है, मतलब कि गर्मी है, और अपना लाइट है। एक तो जिसके पास क्या है, अपना लाइट और अपना प्रकाश, ठीक है ना, मतलब कि अपनी उष्मा है, अपनी क्या है उसके पास, ऊर्जा, और उसके पास अपना प्रकाश है। तो जिसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है, उष्मा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं, स्टार मतलब तारा। क्या बोलते हैं, तारा। किसको बोलेंगे तारा, तारा वो खगोलीय पिंड होते हैं, जरा बात समझना है, तारा वो खगोलीय पिंड होते हैं जिसके पास अपना हीट अपना लाइट होता है, ठीक है। वो खगोलीय पिंड जिसके पास अपना हीट और लाइट होगा क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अपना ऊर्जा होगा, उष्मा होगा, और अपना प्रकाश होगा,
क्या होगा, वो तारा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कि एक कैटेगरी में आ गया हीट एंड लाइट वाला और बाकी अलग कैटेगरी। अलग कैटेगरी में आ जाएगा आपका ग्रह, ठीक है, उपग्रह, बस सही में आ रहा है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सब सारे जो आ जाते हैं वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके पास अपना लाइट और प्रकाश नहीं होता है, लाइट और उष्मा नहीं होती है। जैसे कि इसमें इंग्लिश में बोले तो प्लैनेट, ठीक है, सैटेलाइट, ये सब सारे जो होते हैं उसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। चमकते जरूर हैं लेकिन अपना लाइट से चमकते नहीं है। जो अपना लाइट से चमकता है वो क्या बोल सकते हैं, तारा है। ठीक है, स्टार है। बात क्लियर है? अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखें तारों के समूह को क्या बोलेंगे। तारों के समूह, ऐसा समूह जो एक अलग आकृति को बनाती हो, तब क्या बोलेंगे, तारामंडल। और तारों के करोड़ों समूह को गैलेक्सी। तारों के करोड़ों समूह को गैलेक्सी। बात सही में आया? ठीक है। और गैलेक्सियों के करोड़ों समूह को बात सही में आया? ठीक है। अब अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि पूरा ब्रह्मांड अगर पूछे कि कितने गैलेक्सी हैं तो बोले करोड़ों गैलेक्सी हैं। कितने गैलेक्सी हैं? करोड़ों गैलेक्सी हैं। और वही करोड़ों गैलेक्सी में हम लोग का एक गैलेक्सी है। देखो हम लोग समझे ना कि अगर मान लेते हैं कि ये गैलेक्सी है, थोड़ा समझते हैं गैलेक्सी कैसी होती है, ठीक है ना। उसके पहले भी अगर हम समझना चाहें तो ये जो हम लोग गैलेक्सी या तो यूनिवर्स के बारे में समझना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स आया कहाँ से है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्स आया कहाँ से है, तो माना जाता है कि देखिए इसका अलग अलग थ्योरी है, ठीक है ना। यूनिवर्स के बारे में अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है वो कौन सा थ्योरी है, बिग बैंग। कौन सा थ्योरी है, बिग बैंग। अब बिग बैंग मतलब बताए थे, बिग का मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब एक्सप्लोशन, मतलब विस्फोट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, विस्फोट, ठीक है ना। तो आज से लगभग 15 अरब साल पहले, आज से लगभग 15 अरब साल पहले, मतलब बोल सकते हैं या तो 14.9 अरब साल पहले, 14.9 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और वो विस्फोट से क्या हुआ, तो वो विस्फोट से आज जो यूनिवर्स दिख रहा है, वो यूनिवर्स मतलब आज दुनिया का जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारे बन के तैयार हो गई। और सारा इसका थ्योरी है, लेकिन सबसे जो बेस्ट क्या बोल सकते, सबसे जो ज़्यादा मान्यता थ्योरी है वो कौन सा है, बिग बैंग, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी को कौन एक्सप्लेन किए थे, इसको एक्सप्लेन किए थे जॉर्ज लेमेंटेयर, ठीक है। कौन किए थे, जॉर्ज लेमेंटेयर। आप ऐसे समझ सकते हो, क्या बोलते हैं, एक लड्डू है, ठीक है ना, लड्डू का बूंदी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू फट गया और बिखर गया, क्या हो गया, बिग बैंग खत्म, ठीक है ना। बिग बैंग मतलब क्या, हम लोग ऐसे देखे थे कि आज से 15 अरब साल पहले क्या हुआ कि आज जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, स्टार है, प्लैनेट्स है, जितना दुनिया की चीजें हैं, ठीक है, वो एक सकेंद्रीय थी, एक गोले में स्थिर थी। और वो गोले की तापमान और वो गोले की प्रेशर, मतलब कि बोल सकते हैं उसका दाब और ताप अधिक होने के कारण वो क्या हो गया, बिग बैंग हो गया। बिग बैंग मतलब बड़ा विस्फोट हो गया, और विस्फोट होके फैल हो गया, ठीक है ना, अलग अलग भागों में बट गया। जो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग यूनिवर्स के रूप में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यूनिवर्स का निर्माण हो गया। बात क्लियर है? चलो, तो यूनिवर्स निर्माण हुआ और करोड़ों तारों का समूह बना, गैलेक्सी हुआ, करोड़ों गैलेक्सियों का समूह बना, वो आपका क्या है, तो यूनिवर्स है। बात सही में आया? तो अगर हम लोग समझे कि ये यूनिवर्स या तो बोल सकते हैं गैलेक्सियां जो हैं, ठीक है, गैलेक्सी का आकार समझे तो कुल मिला के गैलेक्सी जो होती है वो 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप के, ठीक है ना। अगर आकार के हिसाब से बात करें तो गैलेक्सियां 3 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका स्पाइरल शेप, ठीक है ना, जो इस प्रकार से हम लोग का गैलेक्सी है, इस तरह हम गैलेक्सी दिखाए थे आप लोगों को, ठीक है ना, इस तरीके से था। ये गैलेक्सी जो है उसको बोलते हैं ये स्पाइरल शेप में है, ठीक है, स्पाइरल शेप में है। एक होता है इलिप्टिकल शेप, ठीक है, एक इलिप्टिकल शेप होता है ऐसे, ये वाला इलिप्टिकल है, ये स्पाइरल शेप है, ठीक है ना। ये 2 तरीका का, और एक और होता है आपका, बस समझ में आया। और होता है इरेगुलर होता है वो, ठीक है ना, अनियमित। एक अनियमित रहेगा, कैसे रहेगा कोई पता नहीं। तो ये 3 टाइप का हम लोग को ये पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी देखने को मिलती है। उसमें से 99% या बोल सकते हैं 90 से 99% गैलेक्सी जो है वो सारे गैलेक्सी किस शेप में है, स्पाइरल शेप में है। किस में शेप में है, स्पाइरल शेप में, ठीक है। हम लोग की गैलेक्सी कहने का मतलब क्या, हम लोग की गैलेक्सी कहने का मतलब कि हम लोग समझते हैं कि गैलेक्सी मान लेते हैं ये है। अगर हम समझते हैं कि ये गैलेक्सी है, ठीक है ना, ये गैलेक्सी है, ये करोड़ों तारों का समूह है,
करोड़ों तारों का समूह। इसमें कितने तारे हैं? लगभग करोड़ तारे हैं। और करोड़ तारों के समूह को क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। तो ये क्या है? गैलेक्सी। अगर ये गैलेक्सी है करोड़ों तारों का समूह, तो इसमें तारे करोड़ों होंगी ना, तो ये क्या बनाएगी? गैलेक्सी। तो इसमें से अगर क्या बोल सकते हैं, इसमें से इस तरीके से मान लीजिए ये एक गैलेक्सी हुआ, इस तरीके से एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, ये गैलेक्सी ये है। अगर ये पूरे हम क्या करें, पूरे बोर्ड में अगर हम पूरा करोड़ों गैलेक्सी बना दें तो ये पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड बनेगा। यहाँ से एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, तीन गैलेक्सी, चार गैलेक्सी, यहाँ से हम क्या करें, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी यहाँ पे डाल दिए। ये सब क्या डाल दिए रहे हम? गैलेक्सी डाल दे रहे हैं। ये सब क्या है? गैलेक्सी। तो करोड़ों गैलेक्सी मतलब कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, इस सारे हम क्या दिखा रहे हैं? गैलेक्सी। तो सारे गैलेक्सियों को मिला के क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये पूरा हम बोर्ड को बोल देते हैं ब्रह्मांड है, और उसमें से ये सारे क्या है? गैलेक्सियां हैं। और एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे। एक गैलेक्सी में क्या होगा? करोड़ों तारे। तो ये गैलेक्सी है तो इसमें कितने तारे होंगे? करोड़ों। ठीक है ना, और करोड़ों तारे हैं, बात समझ में आया। और तारे कैसे? सूर्य के जैसे। हम लोग समझे थे कि तारे कैसे होते हैं, तो तारे के पास अपना लाइट, अपना हीट होता है, अपना ऊर्जा भी होता है, उष्मा भी होता है, और अपना प्रकाश भी होती है। चलो अब हम लोग समझते हैं करोड़ों गैलेक्सियां हैं। तो करोड़ों गैलेक्सियां में हम लोग का भी सन जो है, अगर हम लोग सन के बारे में समझे तो सन भी क्या है? एक टाइप का स्टार है। क्या है? तारा है। सन तारा इसलिए है क्योंकि